किन दो शर्तों पे जमानत न रद्द हो जाता है? कहानी खत्म। अब आपको जमानत नहीं देगा, बहुत टफ हो जाएगा जमानत लेना। 3-3 महीना की रिचार्ज करके सड़ा देगा अच्छा से। जैसे आपको मार्कशीट मिलता है ना, आप ही का मेहनत हो रहता है मार्कशीट में, वैसे चार्जशीट होता है, आप ही के पूरा कांड का लिखा होता है। नजरबंद में क्या होता है? अगर आपके ऊपर NSA लग गया या UAPA लग गया, किन दो शर्तों पर जमानत न रद्द हो जाता है? शत्रु देश के नागरिक है तो जमानत रद्द हो जाएगा। और अगर आपके ऊपर निवारक निरोध अधिनियम लग गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लग गया है, क्या लग गया है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, तो जमानत नहीं होगा। किन दो शर्तों पे जमानत नहीं होगा? शत्रु देश के नागरिक हैं तब, या प्रिवेंटिव डिटेंशन है तब। प्रिवेंटिव डिटेंशन में सबसे प्रमुख है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यू से होता है अनलॉफुल, ए से एक्टिविटीज प्रिवेंशन मतलब रोकने वाला एक्ट, एक होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर आपके ऊपर NSA लग गया या UAPA लग गया, कहानी खत्म। अब आपको जमानत नहीं देगा, बहुत टफ हो जाएगा जमानत लेना। ऐसे अपराध में पकड़ा के गए, जज साहब देखेंगे कि अच्छा क्या किए हो, अच्छा ये काम किए, छोटा मोटा अपराध है जी, जेल में इतना जगह कहाँ है, जेल सीरियस लोगों के लिए काहे लिए इनको भेजेंगे, जमानत बाहर जाओ, क्या कर देंगे, बाहर भेज। लेकिन अगर आपके ऊपर UAPA या NSA लग गया है तब आपको जमानत नहीं देगा। जज साहब कहेंगे अच्छा अभी इनको जेल में भेजो, अगली तारीख को जब आना ना तो DM से रिपोर्ट लेके आना। तो DM लिख के देंगे कि इसका छोड़ना उचित है कि नहीं, इनको मत छोड़िए नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देगा, तब आपको अंदर रख देगा। तो सबसे ज्यादा दिन तक जेल में रखा जा सकता है UAPA द्वारा। NSA से ज्यादा खतरनाक होता है UAPA के तहत एक आदमी को ना 2-2 साल सजा सड़ा दिया है, 2-2 साल बिना चार्जशीट किए। UAPA का एक बहुत प्रमुख केस था, बड़ी लंबे दिन तक था, शर्जील इमाम नाम के व्यक्ति को कई साल तक जेल के अंदर रख दिया गया बिना चार्जशीट डाले। तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है आप चार्जशीट डाल के किसी को 10 साल की जगह क्या फांसी की सजा सुना दो, बट आप चार्जशीटें नहीं डालोगे कि वो क्या अपराध किया है। और UAPA और NSA के तहत रखेंगे तो इससे क्या होता है ना, संवैधानिक ढांचे पे बड़ा अजीब असर पड़ता है। फिर वो व्यक्ति यह बात समझाने में सफल हो जाता है कि देखो हम अपराधी नहीं हैं, सरकार ने हमें जानबूझ के फंसाया है। और अगर अपराधी है कोई भी, आप उसको चार्जशीट करो, उसकी सजा बताओ और जज साहब को दे दो कि ये गलती किया है। पुलिस जो आपके गलतियों का लिस्ट बनाती है उसी को कहते हैं चार्जशीट। जैसे आपको मार्कशीट मिलता है ना, वो आप ही का मेहनत हो रहता है मार्कशीट में, वैसे चार्जशीट होता है, आप ही के पूरा कांड का उस चार्जशीट पे लिखा होता है। तो चार्जशीट हो गया तो कहानी खत्म। लेकिन चार्जशीट के बगैर भी UAPA और NSA में रखा जा सकता है। अब जैसे हमको NSA में डाल दिया तो हो गया 3 महीना का फुर्सत, 3 महीना तक कुछ नहीं सुनेगा। फिर हम आपको DM रिपोर्ट देंगे, पटना की राज्यपाल देंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ से आएगा, इनको छोड़ना है कि नहीं, अगर कह दिए नहीं तो फिर अगला 3 महीना तक सड़ जाए। 3-3 महीने का रिचार्ज होता है इसमें, नहीं समझे, 3-3 महीना की रिचार्ज करके सड़ा देगा, अच्छा से बढ़िया सड़ा देगा। तो 22 जो है गिरफ्तारी से हमें बचाता है, लेकिन 2 लोगों को नहीं बचाता है। किसे? शत्रु देश के नागरिक और निवारक निरोध। निवारक निरोध में 2 प्रमुख है, कौन कौन? NSA और UAPA, NSA और UAPA। इसके तहत पकड़ा गए तो छोड़ेगा आप न, तब नहीं छोड़ेगा। निवारक निरोध अधिनियम 22 में ही है, 22 के किस में है? 4 में है, 22 के 4, 22 के 1 में गिरफ्तारी से पहले वारंट, 22 के 2 में है जज 24 घंटे के अंदर न्यायालय, 2 में 22 के 3 में है कि अपने पसंद का वकील रखने की। अब 22-4 में कहा कुछ नहीं देंगे, निवारक निरोध अधिनियम लग गया, आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? निवारक निरोध अधिनियम के तो गिरफ्तार व्यक्ति को कितने महीने तक अधिग्रहण, या तो बंधक बना देगा या तो नजरबंद कर देगा। नजरबंद में क्या होता है कि कोई पुलिस ले जाके अपने किसी बंगला में रख देगा, समझ में आ गया कि उसी को क्या कहेंगे? नजरबंद। क्या कर देगा? नजरबंद कर देगा। जैसे हमको उठाएगा और ले जाके बेगूसराय के कोनो घर में, सरकारी आवास में, सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे पागल खाना में, चाहे कहीं ऑपरेशन थिएटर में बंद कर देगा जा, और चारों ओर से केवाड़ी बंद कर देगा, 4 को पुलिस का जवान उतार देगा, 5 को BMP का। कह देखिए इनको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खाली टेलीफोन मत दीजिएगा इनको, अब बाहर निकलने मत दीजिएगा, यहाँ पर अंदर रहिए, नजरों से बंद करिए इनको, नजर बंद। अब तुम लोग से कहेगा तुम लोग के सर भाग गए इंडिया छोड़ के, समझ में गया? हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए हम पहले ही बता देते हैं कि जब भी कोई ऐसा बोले जब भी कोई ऐसा बोले तो हमारे ऊपर FIR हुआ तो हम 2 जगह मिलेंगे, या तो हम नजरबंद हुए रहेंगे या तो वृंदावन में मिलेंगे। और हम
पहले से बता के जाते हैं पुलिस को भी कि अगर FIR हुआ है, हमको गिरफ्तार करना है, तो अपना समय ना बर्बाद करें, सीधे आए वृंदावन। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब वृंदावन से उसी को ले जा सकते हैं जिसे कृष्ण भगवान चाहेंगे, तो बाकी वहां से आप पूरा पावर वहां आपका रखले रह जाएगा। वहां उनके उसका किसी का चलेगा जी? नहीं चलेगा। वहां बाके बिहारी का ही राज चलेगा। यहाँ पे जो डिसाइड करेंगे वही होगा। अगर डिसाइड कर दिए कि जाना है जेल तो जाएंगे, अब डिसाइड किए नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। हालांकि अब तक 3-4 बार हुआ है, 3-4 बार हम वहीं थे, वो डिसाइड कर दिए कि ना 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 इनको नहीं भेजना है। आगे बढ़ जा। FIR में मेरा नाम दे दिया, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट में मेरा नाम निकाल दिया है, तब फॉर्म भरते समय क्या लिखेंगे? यस या नो? निकाल दिया है, काम खत्म, नो, आप पे ऊपर कोई केस नहीं है। चार्जशीट से निकाल दिया है, नो। समझ में आ गया? लड़की सबका किसमें FIR वगैरह है, केस उस रहेगा तो यस भरना है। इसको मार देती हूँ। अच्छा, वो होते हैं सब यहाँ पे बहुत फंसा देते हैं सब, बिना मतलब केस में बहुत नाम डाल देते हैं, अक्सर नाम डाल देते हैं। तो उसमें क्या भर देना? यस। तो केस खत्म करा लेना चाहिए ना। चार्जशीट उसीट कर दिया तो कोर्ट में तो लंबा चलेगा, तो उसमें यस भरना है बस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आगे बढ़ जाए। कितने महीने तक रख सकता है? 3 महीने तक। 44वें संशोधन द्वारा 3 महीने से घटा के 2 माह एक सलाहकार बोर्ड कर दिया गया। सलाहकार बोर्ड बता दिए, उसमें DM वगैरह रहते हैं, वो अपना क्या देंगे? रिपोर्ट देंगे। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आएगा? न्यायालय में रिपोर्ट देंगे, उसी आधार पर छोड़ा जाएगा। निवारक निरोध अधिनियम, ये कई नियम आए थे। एक आया था 1950 में, आया था निवारक निरोध अधिनियम। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा दिए, NSA बोलते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 1980। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। एक आया था पोटा, जिसमें इतना कठोर कानून था कि इसे सरकार को खत्म करना पड़ा था। पोटा कानून बहुत खतरनाक था, तो इसे क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अभी भी लागू है।